हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे भावना और मैं ही हूँ आपके साथ आरजे पुष्पा और आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भाषा की जो सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। अच्छा, तो आप हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी हाँ पुष्पा जी, तुम्हें पता है कि हमारी भाषा कहाँ से ली गई है? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमारी भाषा संस्कृत भाषा से ली गई है। अच्छा। तुम्हें पता है पुष्पा, हमारी रामायण महाभारत जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो उसमें जो धार्मिक ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं, जो भाव बताए गए हैं वो हिंदी भाषा में समझाए गए हैं। और क्योंकि लोगों को हिंदी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है तो उनको अच्छे से बताया गया है। और हमारे जो साहित्यकार, जो हमारे कवि हैं, हमारे जो हिंदी साहित्यकार हैं जैसे कि प्रेमचंद्र हो गए और तुलसीदास, कबीरदास, इन्होंने अपनी बातों को, अपनी रचनाओं को, अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को हिंदी भाषा में बताया है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल और सुंदर भाषा है जिसे लिखना और पढ़ना दोनों ही बहुत ही इजी होता है। तो अगर आप देख लो, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ तो आपको हिंदी भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग मिल जाएंगे। और क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिससे रिलेटेड और भी अन्य कई भाषा हैं, तो इसलिए हिंदी को लोग अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं बोलने में और हिंदी को अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल, हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और भारत में तो आपको पता ही है कि बहुत सारी भाषा वाले लोग रहते हैं और हिंदी भाषा सबको आती है, जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। जी, इसीलिए तो इसे राजभाषा घोषित किया गया है। बिल्कुल, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि कॉलेज में और जो हमारे स्कूल्स में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है, हमारे साथ साथ हमें हिंदी भाषा को भी मतलब महत्व देना चाहिए। और मतलब हर जगह हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। जी, और आजकल ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग इंग्लिश की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या है कि और इंग्लिश का प्रचलन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो लेकिन इंग्लिश तो लोग बोलते हैं लेकिन वो ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं। तो अगर हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, तो अगर ग्रामर के तरीके से बोलेंगे तो कोई भी भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से बोल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी हमारे 14 सितंबर से हमारा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और आपको पता है पुष्पा कि हमारे देहरादून में 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और ऐसे में जो शिक्षा से रिलेटेड संस्थाएं होती हैं उनमें या स्कूलों में, कॉलेजों में स्टूडेंट्स को और लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कई तरह के कंपटीशन भी कराए जाते हैं, जैसे कि हिंदी स्पीच कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और स्वरचित कविता लेखन कंपटीशन, जैसे ऐसे बहुत तरह के कंपटीशन कराए जाते हैं जिससे कि लोग हिंदी के प्रति जागरूक हो सके। बिल्कुल, तो दोस्तों आइए हमारे साथ हिंदी पखवाड़ा मनाइए। और इसी के साथ हम वक्त हो चुका है एक म्यूजिकल ब्रेक का। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। धन्यवाद।